हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आप पेन एंड पेपर ले करके अच्छे से वीडियो को वॉच करो और ये आज का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पीछे लेक्चर से देख रहे हो कि यदि आप वीडियो को अच्छे से वॉच करते हो, साथ में नोट्स बनाते जाते हो और जो प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो बोर्ड तो आपका शानदार होगा, आपका नोट्स भी ज़बरदस्त तैयार होगा। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यदि तुम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या IIT JEE के लिए, तो उसका भी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिल्डअप होगा जो है। तो चलिए आप अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट्स ज़रूर लिखते जाइए, साथ में जो है ना नोटबुक रखिए, पेन रखिए और एकदम शांत माहौल में बिल्कुल बैठ करके अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए जो। तो चलो बेटा मैं आज बता दूं आज क्या क्या डिस्कस करूंगा। सबसे फर्स्ट डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको डिस्कस करूंगा। अब आप में से कोई नए हो तो प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखिए, इसका एक सीरीज जो है ना आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप उसको ज़रूर देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस करूंगा। इंटेंसिटी, आफ्टर दैट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन फील्ड का डिस्कस करूंगा और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद फिर जो है ना सभी पर प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। यदि आपको भी इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में, पढ़ने में दिक्कत होती है तो आज का ये क्लास, ये लेक्चर आप अच्छे से वॉच करो, ये सारी जो है ना आपकी दुविधाएं दूर हो जाएगी जो है। तो चलो और स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में ये होगा बेटा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। यदि चैनल पर नए हो, पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन टच कर लीजिए जो है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज ये पढ़ाऊँगा बेटा आपको सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको बताना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। हम जानते हैं कोई मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के सराउंडिंग का स्पेस, जहाँ तक कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर पाती हो, उसको हम कहते हैं उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। या हम कहेंगे किसी मास के सराउंडिंग का वह स्पेस जहाँ तक वह मास किसी दूसरे मास को अट्रैक्ट करती है, लाइक अर्थ। और उसी तरह से बेटा ये क्या होता है, यहाँ सबसे फर्स्ट तो आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपके क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, इसी का ये टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी बता रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे आपको समझना है। सपोज ये कोई पॉइंट चार्ज है, अब चार्ज से तो तुम वाकिफ हो, ये पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज का इन्फ्लुएंस कहाँ तक होगा, मीन्स यह चार्ज किसी अदर चार्ज पर कितने दूरी तक फोर्स लगा सकती है, वही सराउंडिंग का स्पेस इस चार्ज का फील्ड कहलाएगा। सपोज तुम यहाँ एक आग को रखो, उस आग का हीट कितने दूरी तक अनुभव किया जा सकता है, वह दूरी, वह आग का क्या होगा, थर्मल फील्ड कहलाएगा। उसी तरह से किसी चार्ज के सराउंडिंग का वह स्पेस जिसमें कोई अदर चार्जेज इसका फोर्स एक्सपीरियंस करती हो, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसा कि देखो, यदि हम यहाँ क्या करते हैं, एक अदर चार्ज को यहाँ ले आए, सपोज ये चार्ज है Q0, एक्चुअल में इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब टेस्ट चार्ज के बारे में हम बताएंगे। यदि इस टेस्ट चार्ज को यहाँ रख दें, इस बाउंड्री के बाहर,
तो यदि इस टेस्ट चार्ज को इस बाउंड्री के बाहर रखेंगे तो इसके द्वारा इस पर अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस टेस्ट चार्ज को हम इस बाउंड्री के अंदर ले आते हैं, यहाँ रख देंगे, तब इस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, एक फोर्स लगने लगेगा। मीन्स हम कह सकते हैं किसी चार्ज के सराउंडिंग का वह स्पेस जहाँ तक कोई अदर चार्ज इसका अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस करता हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस करता हो, वह स्पेस क्या कहलाती है? उसका वह स्पेस उसका जो है फील्ड कहलाती है। और ऐसा चार्ज जिस चार्ज का फील्ड है इसको हम नाम देते हैं सोर्स चार्ज, इसको नाम देते हैं सोर्स चार्ज। ये और ये जो चार्ज हम ला रहे हैं इस चार्ज को टेस्ट चार्ज कहा जाता है, टेस्ट चार्ज कहा जाता है। तो बेटा टेस्ट चार्ज किसको कहते हैं, सोर्स चार्ज किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आइए पहले आपको मैं इसका डेफिनेशन लिखा देता हूँ। तो ये सबको समझ में आ जा रहा है, किसी चार्ज के सराउंडिंग का वह स्पेस जिसमें अदर चार्जेज इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस करती है, क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है जो है। तो बेटा इसका तुम पहले क्या करो, इस पर एक नोट्स लिखना। अभी पहले आप समझिए उसके बाद लिखिएगा जो है। आप इस पर एक नोट्स लिखिए, पहले इसको समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। आई होप कि आपको बेटा ये समझ में आ जा रहा है। अब चलो, अभी हम क्या बताए थे, इसको क्या कहते हैं हम? सोर्स चार्ज कहते हैं। तो सोर्स चार्ज किसको कहा जाएगा और टेस्ट चार्ज किसको कहा जाएगा, ये भी आप याद रखो। देखो, द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। मीन्स जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। ओके। और टेस्ट चार्ज किसको कहेंगे बेटा? टेस्ट चार्ज इज एन इनफाइनेटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज that is used to detect the presence of an electric field। मीन्स किसी भी सोर्स चार्ज के फील्ड के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने वाली चार्ज एक डिफाइन होती है, एक इमेजिन की जाती है, और वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, और उसको हम जिस पॉइंट पर रखते हैं उस पॉइंट पर उस टेस्ट चार्ज का फील्ड जो है ना, वह सोर्स चार्ज के फील्ड को जो है कुछ भी प्रभावित नहीं करता है। और ऐसे टेस्ट चार्ज, ऐसे चार्ज को, स्मॉल चार्ज को, वेरी वेरी स्मॉल होता है, हम कह सकते हैं इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चार्ज को टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज कहा जाता है। और टेस्ट चार्ज को हम इस तरह से क्यू नोट से डिनोट क्या करेंगे, यहाँ फिर से दिखा देते हैं। ये जो क्यू नोट है बेटा, ये ऑलवेज पॉजिटिव ली जाती है, इसी को कहेंगे टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है। एक्चुअल में हम फील्ड के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए ये यूज करते हैं। और ये चार्ज जो मेरा है ये क्या कहलाएगी? सोर्स चार्ज। इसको कहते हैं बेटा सोर्स चार्ज। ये हो जाएगी सोर्स चार्ज और ये हो जाएगी टेस्ट चार्ज। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखो, बात होती है क्या, हम इस फील्ड के किसी भी पॉइंट पर आ जाएं। सपोज जो है ना, ये पॉइंट P है और यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं? R डिस्टेंस पर इस फील्ड में कोई पॉइंट P ले लेते हैं। अब पॉइंट P पर इसका फील्ड कितना जो है ना प्रभावशाली होगा या शक्तिशाली होगा, इसकी मेजरमेंट कैसे की जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वह उस फील्ड का क्या स्ट्रेंथ है, कितना वह प्रभावशाली है उस पॉइंट पर, या कितना शक्तिशाली है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा? जैसे देखो, इस टेस्ट चार्ज को अब यहाँ क्यू नोट पर रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा,
यदि इसी पॉइंट P को हम बाउंड्री पर लेंगे तो फोर्स क्या होगा, वीक होगा, और इसी पॉइंट P को हम यदि इस सोर्स चार्ज के नियर रखेंगे तो फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ डिफरेंट होता है, और इस फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन होती है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा क्लियर है, आपको समझ में आ जा रहा है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने वाली क्वांटिटी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम ई से डिनोट करेंगे। तो इसमें मेन रूप से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है जब हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, नहीं, किसी भी पॉइंट का इंटेंसिटी क्या होगा, उस पॉइंट पर यदि हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगी उसी फोर्स को उस पॉइंट पर इंटेंसिटी कहा जाएगा फील्ड का। तो आइए इसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं। पहले वीडियो को पॉज करो और इसका नोट्स अच्छे से बना लो। वीडियो बेटा पॉज कीजिए और इसका एक नोट्स आप अच्छे से बना लीजिए। मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूँ। ओके, चलो अब चलें, आपको हम इंटेंसिटी को जो है अच्छे से, इंटेंसिटी को आपको मैं अच्छे से करवाता हूँ। ये इंटेंसिटी को मैं आपको अच्छे से करवाता हूँ। चलिए, तो इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बताइए, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखो कैसे डिफाइन किया जाएगा। यहाँ देखो बेटा दिख रहा है एक सोर्स चार्ज हम दिखा रहे हैं, है ना, दिख रहा है सोर्स चार्ज, और इससे देखो बेटा r डिस्टेंस पर एक जो है ना टेस्ट चार्ज रखे हैं, Q नोट टेस्ट चार्ज है। अब बोलो तो यदि ये चार्ज पॉजिटिव हो, ये चार्ज मेरा क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज यदि हो जाए, ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव, ये क्या है बेटा, ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है। यदि ये पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज ऑलवेज हम पॉजिटिव ही लेते हैं, तो ये प्लस तो ये प्लस, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इधर इस पर क्या हो रही है, एक फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, फोर्स लग रही है। तो तुम कह सकते हो, यहाँ तुम अब बोल सकते हो कि हम क्या देख रहे हैं, प्लस क्यू नोट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, तो F फोर्स लगता है। प्लस क्यू नोट चार्ज पर F फोर्स यदि लग रहा है तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर कितना बड़ा फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा F अपॉन क्यू नोट फोर्स लगेगा। आपको समझना है क्यू नोट क्या है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज है, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है, जिसका प्रेजेंस जो है वहाँ के फील्ड को इफेक्टेड नहीं करता है, इस तरह का चार्ज है। तो देखो पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा, इसी फोर्स को हम इस पॉइंट पर क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। तो इंटेंसिटी क्या होती है, तो इंटेंसिटी फोर्स को कही जाती है। किस फोर्स को इंटेंसिटी कहेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को इंटेंसिटी कहेंगे। तो ये सपोज O पॉइंट पर रखी हुई है सोर्स चार्ज और P पॉइंट पर रखी हुई है टेस्ट चार्ज। तो P पॉइंट पर इस सोर्स चार्ज का इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होता है, तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट P पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स से डिफाइन होता है, जिसको तुम इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं ई से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये किसके इक्वल हो गया, तो फोर्स और चार्ज के रेशियो के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट चार्ज
फोर्स और चार्ज का ये रेशियो होता है। तुम इसको रफली इस तरह से भी याद रख सकते हो। अब बेटा आपको ये समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है या स्केलर। हम क्या बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फोर्स है, हम फोर्स को ही इंटेंसिटी कहते हैं। किस फोर्स को इंटेंसिटी कहते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को इंटेंसिटी कहते हैं। तो कहेंगे यह कौन सी क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए ये भी क्या होगी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी बेटा एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब रही बात इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन इसका हम कैसे लिखेंगे, तो डायमेंशन लिखना भी जरूरी है। ये चीज़ आप प्रत्येक क्वांटिटी का जो है ना लिखा करो, याद रखा करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि हमको डायमेंशन लिखनी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है F/Q0। तो यहाँ फोर्स को हम लिखेंगे mLT-2, ये फोर्स को लिखेंगे बेटा mLT-2 और चार्ज को लिखेंगे AT। तो फिर जो है ना इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा mLT- देखो यहाँ t का पावर -3, यहाँ पावर नहीं कुछ तो 1 ऊपर चला जाएगा तो -1 -2 क्या हो जाएगा -3। यहाँ a का पावर नहीं कुछ तो 1 ऊपर जाएगा तो -1। तो ये हो जाएगी इसकी डायमेंशनल फार्मूला। और बेटा इस तरह से आपको यूनिट भी याद रखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या यूनिट होती है, इस यूनिट को भी याद रखना होगा। तो इसका हम लिख लें SI यूनिट, SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, देखो फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम। तो एक तो ऐसे कह सकते हो न्यूटन पर कूलम, बट इसका एक और यूनिट लिखा जाता है वोल्ट पर मीटर। तुम इसके लिए यूनिट SI यूनिट याद रखो बेटा, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर जो है। तो न्यूटन पर कूलम तो समझ में आ जा रहा है, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब वोल्ट पर मीटर आगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएंगे आपको तो वहाँ फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन से ये वाला यूनिट आपको समझ में आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये एक रफ है, तुम चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं इस पर एक अच्छा सा डेफिनेशन वगैरह सब अच्छे से आपको जो करवाऊंगा तो उसका नोट्स बनाना। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले डेफिनेशन सब लिखना तब इसको नोट करना जो है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो अब सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर लो। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम क्या करते हैं, किसी भी फील्ड के स्ट्रेंथ को, मीन्स वह कितना प्रभावशाली या शक्तिशाली होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसको मेजर किया जाता है। बट डेफिनेशन क्या बताएंगे, डेफिनेशन आपको बताए थे, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज placed at a point in an electric field is called electric field intensity at that point। उस पॉइंट पर क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप कि बेटा आपको समझ में आ रहा है। आपको नोट्स भी बनाना है अच्छे से, लेकिन पहले आप पूरा स्लाइड देख लो, फिर वीडियो को पॉज करना, फिर उसको लिखना, और जो स्क्रीनशॉट पीछे लिए हो उसको फिर बाद में इसमें इंक्लूड कर लेना। या देखते हैं वो चीज़ मैं यहाँ आपको लिखा दूंगा। तो अभी जस्ट मैं कैलकुलेट करके बताया था, E इक्वल्स क्या होता है, F/Q0 होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका SI यूनिट न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर होता है। तो ये इसका क्या है बेटा, और डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होता है, तो देखो न्यूटन फोर्स का यूनिट है, इसका डायमेंशन इतना, और कूलम चार्ज का यूनिट है, इसका डायमेंशन इतना। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला इतना हो जाएगा जो है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ जा रहा है, ये आपको समझ में आ जा रहा है। आप क्या करो बेटा,
पहले आप इसका एक नोट्स तैयार कर लो, और इधर जो आपको दिखाए थे इसको भी तुम लिख सकते हो। ये क्या है, सोर्स चार्ज, ये है सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज हो गया। ये O पॉइंट पर है, सपोज ये P पॉइंट पर है। अभी हम आपको पीछे दिखाए थे कि प्लस Q नोट सोर्स चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, तो F फोर्स लग रहा है। देयरफॉर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो F अपॉन Q नोट फोर्स लगेगा। तो इसी फोर्स को दैट इज E इक्वल्स हम क्या कहेंगे, F अपॉन Q नोट, F अपॉन Q नोट, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। मीन्स ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स और चार्ज के रेशियो को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसको बेटा आप नोट करना, और यहाँ से जो हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंपली अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला करेंगे, नहीं, जब भी बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो आपको समझना है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या फार्मूला एक्सप्रेशन होता है, तो मैं उसको भी बताता हूँ। पहले बेटा वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो जो। ओके, चलिए आप इसको यदि नोट कर लिए हैं तो हम लोग अब चलते हैं इसके एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए। तो बेटा ये इस तरह से आपको हेडिंग नोट कर लेना है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आओ पहले आपको हम रफली जो बताते हैं, उसके बाद आपको नोट्स बनाने के लिए फिर से जो है ना पीपीटी के थ्रू आपको दिखाएंगे 1 बाय 1 करके, आप उससे नोट्स बनाना। देखो हम मान लेते हैं यहाँ एक सोर्स चार्ज है, सपोज ये कितना सोर्स चार्ज है, तो प्लस Q सोर्स चार्ज है, और इसी से R डिस्टेंस पर, इससे कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है, और ये सोर्स चार्ज किस पॉइंट पर है, O पॉइंट पर है। हमें इसी पॉइंट P पर क्या जो है निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। ये जो सिंगल पॉइंट चार्ज है इसके सराउंडिंग में तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब बाउंड्री दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको आपको इमेजिन करना होगा। तो हम इस सोर्स चार्ज के फील्ड में इस पॉइंट को दिखा रहे हैं। अब आपको बताना है इस पॉइंट P पर इसका फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, E का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए बेटा क्या कर देंगे हम, यहाँ एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट, यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख लेंगे। कितना टेस्ट चार्ज रख लेंगे, Q नोट। ये Q नोट क्या है बेटा, टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है जैसा अभी हम दिखाए थे। और बेटा ये क्या है आपका, तो ये है सोर्स चार्ज, ये है सोर्स चार्ज जिसका इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है P पर जो है। क्लियर है, इतना समझते हो। अब देखो बेटा यहाँ बोलो तो ये जो सोर्स चार्ज है यह टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ऑब्वियस सी बात है यहाँ रिपेल करेगा, क्योंकि सिमिलर चार्जेज प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होता है। तो ये क्या करेगा बेटा, इसको यहाँ रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा। अब देखो बेटा तुम जानते हो कूलम्ब्स लॉ से जानते हो, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। देखो बेटा कूलम्ब्स लॉ से क्या जानते हो, दो चार्जेज के बीच जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इस फोर्स का वैल्यू यदि हम वेक्टर फॉर्म, पहले तो स्केलर फॉर्म में लिख लें, तो इसको यदि हम लिखेंगे तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या बोलो, क्लियर है, ये समझते हो।
इसी को यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इधर हम एरो साइन देंगे और यहाँ एक आर वेक्टर जो है ना लगा लेंगे, या तुम इसको जो है ना ऐसे यूनिट वेक्टर एन कैप भी लिख सकते हो। जो अब ये इसका वेक्टर फॉर्म बता रहा है, ये बेटा इसका क्या बता रहा है, वेक्टर फॉर्म। मीन्स यदि इस पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर कंसीडर करेंगे तो इसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर यहाँ लिया गया है एन कैप। अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है, फिर सबको अच्छे से मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से आपको क्या पता है, तो डेफिनेशन से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं ये फोर्स पर यूनिट चार्ज को कहते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज को। तो ये इक्वेशन बेटा हो गया सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में यूज कर लो तो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में यूज कर लो बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है जो फोर्स के डायरेक्शन को बता रही है, यह पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर लिए हैं। और यहाँ डिवाइडेड बाय ये तो हो गया फोर्स के प्लेस पर, तो फिर नीचे क्या हो जाएगा क्यू नोट। अब तुम इस क्यू नोट को इस क्यू नोट से कैंसिल कर दो तो बच क्या जाएगा बेटा, बच जाएगा अब ई वेक्टर इक्वल्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर एन कैप। तो ये इसका जो है ना क्या निकल गया, एक्सप्रेशन, यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। लेकिन यह किस फॉर्म में हो गया, इन वेक्टर फॉर्म, ये लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में। और इसी को यदि मैं स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इन स्केलर फॉर्म इट इज रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये बेटा इसका क्या कहलाता है, स्केलर फॉर्म कहलाता है। ये हो गया स्केलर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होंगे, किसी सिंगल पॉइंट चार्ज का फील्ड इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसका एक्सप्रेशन आप इस तरह से याद रख सकते हो। ये यूजफुल रिजल्ट है, बार बार आगे यूज होगा। तो आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो या रुक जाओ, मैं सबको खूब अच्छे से आपको फिर से ये इसका नोट्स तैयार करवाता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलें नेक्स्ट। और देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, ये हम सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट A। इसमें A पॉइंट पर कोई पॉइंट चार्ज Q ले लिए, जैसा दिख रहा है ये पॉइंट A है, यहाँ जो है पॉइंट चार्ज Q है। और क्या है बेटा ये समझना, कंसीडर ए टेस्ट चार्ज Q नोट एट पॉइंट B। ये B पॉइंट है जहाँ Q नोट एक टेस्ट चार्ज रखा गया है। फिर देखो बेटा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज R। A और R के बीच डिस्टेंस R है, और यहाँ जो ये एन कैप दिख रहा है इसमें सफिक्स R लगा हुआ है, ये है एन कैप इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम A टू B। डायरेक्शन क्या है, A टू B, जिधर फोर्स की डायरेक्शन है। तब कुलम्स फोर्स एक्टिंग ऑन Q। अब इस Q नोट पर जो फोर्स एक्ट होगा, कुलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस फोर्स को कुलम्स लॉ से कैसे लिखा जाएगा, F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट बाय आर स्क्वायर एन कैप। एन कैप डायरेक्शन बता रही है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट B इज गिवन एज, और B पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है लिखी जाएगी, ये इस तरह से आप अभी डेफिनेशन में पढ़ चुके हो। ऐसा इसको अब इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इसमें इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर लेंगे। अभी जस्ट बताए थे F के प्लेस पर इसको रख लो, सिंप्लीफाई कर लो, ये रिजल्ट आ जाएगा। देखो अभी जस्ट समझा चुके हैं। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट हुआ और यह वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। बट इसी को यदि हम स्केलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे,
इसको बेटा स्केलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही सिंपली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, लेकिन इसी को यदि स्केलर फॉर्म ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड लिखी जाएगी, इधर से एन कैप हटा लो, इधर से एरो साइन हट जाएगा, क्या बचेगा, E = 1/4πε0 Q/r² इज द वेरी वेरी यूजफुल रिजल्ट। जो है ये बहुत जो है ना यूजफुल है, आप इसका जो यूज कर सकते हो। और आइए फिर यहाँ से एक इसका जो है तुम ग्राफिकल जो है ना रिलेशन देख सकते हो। यहाँ से देखिए ये चार्ज कांस्टेंट है, यदि हम देखेंगे क्या इस B पॉइंट को दूर करेंगे तो R का वैल्यू इंक्रीज करेगा, अब B पॉइंट को नज़दीक करेंगे तो R का वैल्यू डिक्रीज करेगा। मीन्स यहाँ से फील्ड और डिस्टेंस के बीच कैसा रिलेशन है, तो ये इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन को मेंटेन करता है। मीन्स इस एक्सप्रेशन से देखिए फील्ड क्या है, R के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि हम E का R के साथ वेरिएशन जो है ना रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो उसके लिए E को हम ऑर्डिनेट एक्सिस पर रखेंगे और R को हम अब्सिसा एक्सिस पर रखेंगे। जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से हाइपरबोलिक ग्राफ प्राप्त होगा। जो है तो ये बताती है, देखो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं R बढ़ाएंगे तो E का वैल्यू, R बढ़ने पर E का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा और R बढ़ के यदि इन्फिनिटी हो जाएगा तो वहाँ जा कर के E 0 हो जाएगा। लेकिन हम R 0 करेंगे तो E अनडिफाइन हो जाएगा, R 0 करने पर E अनडिफाइन होगा, वो डिफाइन नहीं होगा, मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये ग्राफ बताता है E और R के बीच का वेरिएशन। आई होप कि बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आया है। यदि समझ में आए तो इसको पहले आप नोट करो, इसको पहले बेटा आप नोट करो, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खूब अच्छे से आप नोट कर लीजिए। चलिए, जब ये समझ में आ जा रहा है तो हम लोग चलें आगे बढ़ें। अब बेटा है जो है ना कुछ सवाल जवाब का जो है, यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आया, इस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, इसका जवाब देना। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, आसान सा है, तुम जवाब देना। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या यूनिट होता है। पढ़ना भी है, साथ साथ आपका टेस्ट भी होगा कि तुम क्या समझे। जवाब देना मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, हाँ ऐसे तुम जानते हो समझना है। फर्स्ट ए में है न्यूटन पर कूलम, बी में है वोल्ट पर मीटर, सी है आपका बोथ ए एंड बी मीन्स न्यूटन पर कूलम भी वोल्ट पर मीटर भी, और डी में है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। जल्दी से क्विकली तुम जवाब देना, तो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसका जवाब देना बेटा। बिल्कुल सही, ये क्या होगा, दोनों होगा, बोथ ए एंड बी, ये दोनों होंगे जो है। तो क्या तैयार हो, एक क्वेश्चन और पूछे ना, इस बार सोच समझ के जवाब दोगे। जो पढ़ाए हैं उसी से मैं पूछूंगा जो है, और आपको तो बताता हूँ एकदम बेसिक है, बट आपको धीरे धीरे आपके लेवल को मैं जो है ना रेज करूँगा, और फिर आपसे कोई कंपटीशन हो, मीन्स जिस कंपटीशन की तुम तैयारी कर रहे हो, तो उसकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा जो है। चलो, अब एक क्वेश्चन बेटा फिर से बोर्ड पर दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन पढ़िए और फिर मैं इसका ऑप्शन लाता हूं, जवाब देना। विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किस तरह की क्वांटिटी, स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है या नन ऑफ दिस, इसमें से कौन है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है या कुछ भी नहीं। जल्दी से, बस 30 सेकेंड आपके पास है, इसके लिए 30 सेकेंड भी नहीं है, एकदम आपको 10 सेकेंड में बताना। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। तैयार हो तो बेटा एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछ लेता हूँ, एक क्वेश्चन बेटा, तब इसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फील्ड का क्या होता है सुपरपोजिशन जो है।
तो ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और भी हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यानी कि इसका जो डेफिनेशन होता है ये फोर्स बाय फील्ड होता है या चार्ज बाय फोर्स होता है या फील्ड बाय फोर्स होता है या फोर्स बाय चार्ज होता है। जल्दी से एकदम आपके पास 15 सेकेंड है, 15 सेकेंड में आंसर आना चाहिए। अभी पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होते हैं, E इक्वल्स बताए थे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो बिल्कुल सही, सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं उसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो देखो इस तरह से बेटा पढ़ना भी है और इस पर मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसका जवाब भी देना है, इसलिए एकदम माइंड खोल करके पढ़ो, समझ करके पढ़ो जो है, और सबका नोट्स बनाते जाना। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन और बता दो तब फिर चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, इसमें अब न्यूमेरिकल्स टाइप की क्वेश्चन है, फिर हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन बोर्ड पर है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 नैनो कूलम। इसको बनाना बेटा, इसके लिए 1 मिनट पहले इसको मैं करवा दूं। तो इसको बनाना है, इसको कैसे जो है आप सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी से आपके पास कुछ समय है, यदि बन जाए तो फिर तुम अपना आंसर जो है मिलाना। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से बनाइए, जब बन जाए तो फिर जो है मेरा सॉल्यूशन देखना। चलो अब मैं इसमें कुछ बताता हूँ आपको। क्या बताया गया, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर एट ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 नैनो कूलम। मीन्स कोई एक पॉइंट चार्ज है, सपोज ये पॉइंट चार्ज क्यू है, ये पॉइंट चार्ज क्यू है और इससे r डिस्टेंस पर, इससे r डिस्टेंस पर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है। इस r डिस्टेंस पर फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पहले लिख लो इसमें डेटा क्या क्या पता है। गिवन Q इक्वल्स कितना है बेटा, Q क्या है आपका 2 नैनो कूलम, 2 नैनो कूलम। तो देखो अब आपको पता है चार्ज का SI यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं वह कूलम होता है। तो पहले तो आपको नैनो कूलम को कूलम में चेंज करना होगा। बोलो प्रीवियस लेक्चर में मैं सिखा चुका हूँ नैनो कूलम को कूलम में क्या लिखेंगे, तो इसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दो तो नैनो कूलम कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस कितनी दी गई है, r का वैल्यू कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो आपको सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। तो आओ इसको 30 सेंटीमीटर है तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 100 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर जो है। यदि 30 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.3 मीटर बन जाएगा। निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए आपके पास क्या है, कौन सी फार्मूला, आपके पास जो फार्मूला है E इक्वल्स क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये है। अब इस फार्मूला में आप इस डेटा को पुट कीजिए और ये तो सब लोग जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता दो पहले तुम। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या जो है पता है आपको, ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सॉरी ये हाँ ठीक तो है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसमें अब वैल्यू पुट कर लो तो ये क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ और Q का क्या वैल्यू है 2 × 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय R² है, तो इसको हम 0.3 × 0.3 कर लेता हूँ।
अब देखो, अब क्या है, इसको सॉल्व करो, यहाँ से पॉइंट हटाओ तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाओ 10, 3 3 जा 9 कैंसिल, और ये 10 का पावर प्लस 9 है, यहाँ 10 का पावर माइनस 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा 2 इंटू 10 इंटू 10, तो मीन्स आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 200 यूनिट, क्या बताए न्यूटन पर कूलम इज द करेक्ट आंसर जो है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक क्लास समझ में आया। अब इसमें आगे पढ़ना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिस पर थोड़ा रिगरस प्रॉब्लम होता है, वहाँ आपको अच्छे से समझना होगा और पीछे के कंसेप्ट को यूज करना होता है। खास करके जैसे आप फोर्स का सुपरपोजिशन पढ़े हैं, जस्ट उसी तरह से यहाँ फील्ड का भी सुपरपोजिशन होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं आपको नए वीडियो लेक्चर में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के साथ। ओके बाय।